नमस्कार साथियों, आज हम उस शख्स के साथ, उस शख्सियत के साथ हैं जिन्हें बनारस ही नहीं पूरा पूर्वांचल उत्तर प्रदेश एक समाजवादी सोच, समाजवादी विचारधारा के रूप में जानता है, एक व्यक्तित्व के रूप में जानता है। बचपन से लेकर के और युवा काल तक लोहिया, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण जैसी महान विभूतियों के साथ जिसका बचपन बीता हो, जिनका यौवन बीता हो, ऐसे पत्रकार कृष्णदेव नारायण राय, ये कोई नाम अनजाना नहीं है। पूर्वांचल के लिए, उत्तर प्रदेश के लिए जाना पहचाना नाम है। उन्होंने एक अपना पत्रकारिता के बाद उपन्यास और कहानी लिखने का जो साहित्य सृजन का जो बीड़ा उठाया है, उस कड़ी में उन्होंने एक नई कृति प्रकाशित की है, उसका आज विमोचन हुआ है। हम उनसे जानना चाहेंगे कि ये जो उपन्यास है वो क्या है, इसके पीछे क्या सोच रही होगी और इस लेखनी के पीछे कहाँ से आपको प्रेरणा मिली। हम मुखातिब हैं कृष्णदेव नारायण जी से। भाई साहब नमस्कार। अजय जी, खुला पत्रकार पत्रकारिता के उस श्वेत श्याम पक्ष को उजागर करता है जो अमूमन अखबारी दुनिया और अखबारी दुनिया के बाहर के लोगों के लिए अनजान सा है। समाज में जब लोग पूछते हैं कि आप उस आदमी को जानते हैं, कह रहे उसको कौन नहीं जानता, वो तो बहुत बड़ा पत्रकार। बहुत बड़ा पत्रकार होना और ईमानदार पत्रकार होना, दोनों में एक बहुत बड़ा फ़र्क होता है। और ये फ़र्क की सच्चाई को कल्पना के आवरण में समेट कर इस उपन्यास की रचना की गई है। ये पूरी तरह से काल्पनिक है, पात्र इसके काल्पनिक हैं, लेकिन इसकी जो कथा वस्तु है वह सत्य है। इसमें अभी सिर्फ अच्छे और बुरे की बात नहीं, इसका अगर अंत जा कर के देखिएगा तो जो आदमी एक पत्रकार को लिखना पढ़ना न आता है, उसको भी पत्रकारिता की ऊंचाइयों तक पहुंचाने का जो आधार बनता है, वही बाद में प्रायश्चित करता है और कहता है कि हमें मत बुलाओ, क्योंकि मैं मंच पर आऊँगा तो वो सारी चीज़ें कह दूँगा जो तुमको अच्छी नहीं लगेंगी। तो वो इतना आगे बढ़ चुका है कि कहता है कि अब आप बोलिए, अब आप मेरी आलोचना भी करिएगा तो मुझे शोहरत मिलेगी। और ये होता है, उसको एक पुरस्कार मिलता है और उस आलोचना के बाद वो पुरस्कार को जब लौटाता है तो पुरस्कार पाने से ज़्यादा शोहरत उसको पुरस्कार लौटाने में मिलती है। तो वो इस मकाम पर पहुंचता है। लेकिन सच्चाई ये है, पत्रकारिता के लिए पुरस्कार पाता है, लेकिन उसका पत्रकारिता का जो मूल तत्व है, समाचार ईमानदारी से लिखना, उसको प्रेषित करना, उसकी भाषा, उसकी प्रस्तुतिकरण, ऐसा कुछ नहीं है उसको। वह खबरों को बेचना जानता है और बेचने के लिए भी वह किराए के आदमी रख करके लिख पाता है, क्योंकि खुद नहीं लिख पाता है। तो अब हम जब समाज में चर्चा करते हैं तो लगता है कि यही तो बड़ा पत्रकार है, क्योंकि उसके अंदर की चीज़ आप नहीं जानते। और एक और चीज़ इस उपन्यास में है, वो है अखबार के अंदर का सत्य। ऐसे पत्रकार जो बाहर उसको सीधे सपाट शब्दों में कहिए कि खुद को तीसमार खां समझते हैं, अखबार के दफ्तर में पहुंचते हैं तो भीगी बिल्ली हो जाती है। जो खबरों को बड़े तान कर छापते हैं कि 3 माह से वेतन न मिलने से अध्यापक भूखमरी की कगार पर, उनको 4 महीने तक तनख्वाह नहीं मिलती है, लेकिन उनकी कलम अपने बारे में लिखने की जरूरत नहीं रखती। और एक दूसरी चीज़ होती है कि अखबार के अंदर का एक बड़ी सामान्य सी भाषा है जिसको ABC कहते हैं, ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन। इस पे एक संस्था है जो अखबारों के सर्कुलेशन को
तय करती है कि इस अखबार की प्रसार संख्या कितनी है। लेकिन सच्चाई ये है कि वह अखबार की प्रसार संख्या जो होती है और जो वो सर्टिफिकेट खरीदते हैं, दोनों में जमीन आसमान का फर्क होता है। खरीदते हैं और उसी सर्टिफिकेट के आधार पर सरकारी विज्ञापनों का रेट तय होता है, जिसके लिए वो कहते हैं कि साहब मैं तो 9 लाख अखबार बेचता हूँ। लेकिन जब वेज बोर्ड में पूछा जाता है कि साहब आप तो 9 लाख अखबार बेचते हैं, फिर आप अपने कर्मचारियों को ग्रेड 1 की तनख्वाह क्यों नहीं देते? तो कहते हैं कि अरे साहब आप कहाँ हैं, हम तो घाटे में चल रहे हैं, हमारा आप देख लीजिए, वो देख लीजिए, ऐसे देख लीजिए। और हमारी व्यवस्था जो है वो उसको एक्सेप्ट करती, क्योंकि वो हमारी व्यवस्था समझती है कि पत्रकार हमारा भला नहीं कर सकता, अखबार का मालिक हमारा भला है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं, लेकिन उससे जो है किसी अखबार विशेष पर जो है नाम लेना हमें उचित नहीं, लेकिन कमोबेश हिंदुस्तान के सारे अखबारों की यही दशा है। और वो चीज़ इस उपन्यास में आपको देखने को मिलेगी। इस उपन्यास में क्या ऐसा भी कुछ भी है जो अतीत का पत्रकार या अखबार और वर्तमान का पत्रकार और अखबार, ऐसा कुछ तुलनात्मक भी मिलेगा क्या देखने में? तुलनात्मक मिलेगा। तुलनात्मक सबसे बड़ी चीज़ तो यही है कि शुरुआती दौर में पत्रकारिता में ईमानदारी थी, और एक चीज़ ये थी कि सब लोग जानते हैं कि एक सरकार ने अखबार पत्रकारों के लिए, गैर समाचार पत्रकर्मियों के लिए एक पालेकर अवार्ड घोषित किया। उसमें उसने कहा कि जो क्षेत्रीय संवाददाता हैं उनको भी आपको न्यूनतम तनख्वाह देनी पड़ेगी। और जब प्रबंधन को ये चीज़ मालूम होती है तो वह जो पढ़े लिखे संवाददाता हैं, जो किसी इंटर कॉलेज के हिंदी के अध्यापक हैं, प्राध्यापक हैं, जिनकी समाज में प्रतिष्ठा है, उन सारे लोगों को हटा देते हैं, क्योंकि अगर हम इनसे समाचार लिखवाए तो ये दावा करेंगे कि हमको तनख्वाह देनी पड़ेगी, और उसके बदले में वो एजेंटों का इस्तेमाल करते हैं जो अखबार में। तो अब यहीं से फर्क शुरू हो जाता है कि एक अध्यापक जो समाचार लिखेगा वो उसकी लेखन शैली, उसकी कथा और उसकी एक सामाजिक प्रतिष्ठा है, तो उस सामाजिक प्रतिष्ठा को वो कभी गिरने नहीं देगा। लेकिन जो दरवाजे दरवाजे घूम के अखबार बांट रहा है, बेच रहा है, उसका अपना वो है, वो जो आप कहते हैं एलोजर्नल, एक कप चाय में आदमी बिक जाता है, वहाँ से शुरू होती है, तो फिर अखबार का स्तर धीरे धीरे गिरने लगता है। और उसी गिरे हुए स्तर संवाददाताओं जो हमारे सब एडिटर्स हैं, उनकी सैलरी इतनी कम रहती है कि अपने विद्यार्थियों को वो अच्छी शिक्षा नहीं दिला पाते, तो उनको थोड़े से में किस तरह से ऑर्गेनाइज कर लिया जाता है, वो भी चीज़ इसमें दिखाई देती है। और क्योंकि कोई भी अखबार की दुनिया में बी एस शंकर पांडे जी ने लिखा है कि कोई यहाँ दूसरी दुनिया के लोग नहीं रहते, वो भी इसी समाज के हैं, वो थोड़े में पिघल जाते हैं और थोड़े में जो है संतुष्ट भी हो जाते हैं। तो ये चीज़ें हैं, अब उसको तो पाठक पढ़ कर के तय करेगा कि मैंने अपनी लेखनी में ईमानदारी बरती है या नहीं बरती। आपने पुस्तक को बहुत एक तरह से कहा जाए कि बतौर लेखक आपने, लगता ऐसा है कि उसको खुद जिया। देखिए चीज़ें हैं, बड़ी ईमानदारी के साथ मैं आपको बताऊं कि ये काल्पनिक उपन्यास है, लेकिन जो मैंने जिया है उसको भी मैंने लिखा। इसमें जो प्रतीक के रूप में है उन सारी चीज़ों को एकदम खुल करके मैंने लिखा है कि मेरा विद्यार्थी जीवन कैसा रहा, मेरा बाल्यकाल कैसा रहा, अखबार में आए तो किस किस तरह के लोगों से भेंट हुई, और उसमें कहीं हमने कोई जुड़ाव नहीं रखा कि किस अखबार में गए, उस अखबार का प्रबंधन कैसा था, उसके लोग कैसे थे, किस अखबार से कौन सी, सारे लोगों का नाम है, सब कुछ है। और मैं इस दावे के साथ लिखा हूँ कि इसमें आपका नाम है, अगर आपको इसमें गलत लगता है तो आप हमको अदालत में खींच सकते हैं। इतनी सामर्थ्य रखते हुए मैंने अपनी ऑटोबायोग्राफी जो अभी प्रकाशित होना, जिसका इंतजार है, उस समय। हम आपको शुभकामनाएं देते हैं आगे के लिए भी, बहुत बहुत धन्यवाद। और जिस तरह से, जिस बेबाकी के साथ आपने इस पुस्तक को लिखा,
और जिस तरह से इसको विमोचित किया है, हम सभी ये उम्मीद करेंगे कि आगे भी इस तरह से ऐसी रचना हम पाठकों को मिलती रहेंगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं बड़े भाई कृष्णदेव नारायण जी को साधुवाद देता हूँ, दिल से उनका सम्मान करता हूँ। आप हमारे गुरु भी हैं, आप हमारे बड़े भाई भी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।